हाय बच्चों, नर्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ये इक्विलिब्रियम में एक छोटा सा और नन्हा सा प्यारा सा टॉपिक है। ध्यान रखिएगा और मुझे सुनते रहिएगा। शायद आप लोग इसके डेफिनेशन मेरे डेफिनेशन से पहले ही बता दो, क्योंकि मैं तो बताऊंगा ही बताऊंगा इसके लास्ट में क्या बोलना है। देखो आपके पास ना सोलवेंट हैं, एक तो है वाटर, ठीक है, ये वाटर है, ये वाटर है और ये क्या है, पेट्रोल। ओके, शर्त है दोनों, मतलब ये चीज़ समझने के लिए तो आपको ऐसे सॉल्वेंट लेने पड़ेंगे जिनके बीच दोस्ती ना हो। पेट्रोल और पानी की आज तक दोस्ती नहीं हुई है, पानी नीचे है, पेट्रोल ऊपर है, तो आपको ये लेयर भी दिखाई दे रही है और दिखाई भी देती है। आपने क्या किया, दो ऐसे लिक्विड लिए, दो ऐसे सॉल्वेंट लिए जो मिलते नहीं थे और इसमें कोई तीसरा सब्सटेंस मिला दिया, ये लिखा हुआ है सोल्यूट, और 10 ग्राम मिलाया। ठीक है, जब आपने 10 ग्राम मिला दिया तो आपने देखा कि ये ऐसा सोल्यूट था जो दोनों के दोनों में डिज़ोल्व हो सकता था। तो अगर आप ऐसा सब्सटेंस दो ऐसे सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करते हो जो इमिसिबल हैं, मिक्स नहीं हो रहे, ऐसे सॉल्वेंट में मिक्स कर रहे हो, वो दोनों के अंदर मिक्स होता है जिसको डिज़ोल्व कर रहे हो, तो वो सब्सटेंस इन दोनों के अंदर घुल गया। भाई तुझ में कितना घुला के सर? 6। तुझ में कितना घुला? 4। बहुत अच्छे, कितना घोला था? 10। सर समझ में आ गया बात, ओके नो प्रॉब्लम। भाई एक काम करो, वो जो आपने सोल्यूट लिया है ना, वो 20 ग्राम लो और फिर डालो इसके अंदर। मैंने यही किया, ये रखा हुआ है 20 ग्राम, वही सोल्यूट है, वही सोलवेंट है। जब मैंने डाला इसके अंदर 12 घुल गया, इसमें 8 घुल गया। अब भैया अरे ये तो वही रेशो है, अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं तो 6/4 ही आ रहा है, हैं? तो हर बार कांस्टेंट ही रहेगा। हाँ, ये रेशो हर बार कांस्टेंट मिलेगा। अगर ये 6/4 10 पे आया ना तो बस वहाँ 12/8 आ जाएगा 20 पर, और 30 पर क्या आएगा? आप लोग समझदार हैं, ये रेशो चेंज नहीं होता, ये कांस्टेंट रहता है। नर्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ख़त्म। हाँ, था ना आसान? यही बोलना आपको कि अगर कोई सोल्यूट दो इमिसिबल लिक्विड के अंदर मिलाया जाता है तो उस सोल्यूट की कंसंट्रेशन का रेशो दोनों लिक्विड के अंदर कांस्टेंट रहता है। ये C1 का मतलब है कंसंट्रेशन किसकी? इसकी। C2 का मतलब है कंसंट्रेशन किसकी? इसकी। बट इसकी कंसंट्रेशन पानी के अंदर, इसी की कंसंट्रेशन पेट्रोल के अंदर, ठीक है ना? दोनों के अंदर घुल गया, वो दोनों की कंसंट्रेशन निकली, दोनों का रेशो लिया कि 6 इसमें था, 4 इसमें था, तो यही रेशो मुझे यहाँ नज़र आया। पहले ही मैंने इसकी अमाउंट को बढ़ा दिया था। तो ये ही नर्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है कि अगर आपने किसी सोल्यूट को दो इमिसिबल लिक्विड के अंदर डिज़ोल्व कर दिया तो उन दोनों इमिसिबल लिक्विड में इस सोल्यूट की कंसंट्रेशन का रेशो कांस्टेंट रहेगा। ये रहा इसका आंसर। C1/C2 समझदार हो आप लोग, इज इक्वल टू के, ये है कांस्टेंट। इसको आप के को डिस्ट्रीब्यूशन या पार्शियल कोफिशिएंट भी कह सकते हो। डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट या पार्शियल कोफिशिएंट, ये के है, इसकी वैल्यू फिक्स ही रहेगी, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशन है, कुछ पॉइंट है जहाँ पर जाकर फेल हो जाता है। सबसे पहली कंडीशन आपको बता दूँ मैं, लिमिटेशन है, सबसे पहले आपका टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप लोग सब जानते हैं कि टेम्परेचर बढ़ने पर किसी सोल्यूट की सोलिबिलिटी कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। तो जो रेशो आ रहा है ना आपका, इसके लिए एक फ़िक्स टेम्परेचर रखना, यानी इसको जब घोलो आप लोग तो एक फ़िक्स टेम्परेचर पर घोलना। टेम्परेचर अगर बदल गया फिर यहाँ गड़बड़ हो जाएगा। तो टेम्परेचर फिक्स होना चाहिए, तब ये लॉ वैलिड है। और आपका जो है बोथ सोलवेंट मस्ट बी इमिसिबल, जिसको आप लोग मिला रहे हो ये मिल लेना चाहिए, इमिसिबल होने चाहिए। जिसको मिला रहे हो वो दोनों में डिज़ोल्व होना चाहिए। तो इन दोनों का ये नहीं है कि भाई दूध और पानी, अरे भाई दूध और पानी की तो लेयर बनेगी नहीं, दूध पानी के अंदर बहुत अच्छी तरह मिल जाता है। तो सॉरी, आपको ऐसे लिक्विड लेने, ऐसे सॉल्वेंट लेने ज़रूरी है जो एक दूसरे के अंदर मिक्स ना होते हों। आगे बढ़ो। सेम मोलिकुलर स्टेट, ये कहा गया है कि जो सोल्यूट है वो इसके अंदर भी सेम स्टेट रखता हो, इसके अंदर भी सेम स्टेट रखता हो, घुलने के बाद उसी रेंज को हासिल करता हो, उसकी मोलिकुलर स्ट्रक्चर में कोई बदलाव ना आता हो। समझ में आई बात? नहीं तो दोनों के अंदर इसकी मोलिकुलर स्टेट सेम रहनी चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन आप अप्लाई कर दो तभी आप कह सकते हो कि नर्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ वैलिड है, अदरवाइज़ नहीं है। कॉपी पेन लेकर बैठे तो आपने लिख लिया होगा, मेरे पास तो ये टॉपिक था। थैंक यू।